आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। यह हफ्ता खास तौर पर अहम है क्योंकि 3 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण तकरीबन हर 6 माह बाद होता है, जो हर 19 साल के बाद दोहराया जाता है। ये सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान के 10 डिग्री पर लगेगा और अगर आपके पास कोई सैयारा इस पोजीशन के 3 से 4 डिग्री के अंदर या बुर्ज हूत के 10 डिग्री के आसपास वाक़ है, तो ग्रहण उन सैयारों से वाबस्ता सिफात को नुमायां तौर पर उजागर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर इसमें ज़ोहरा शामिल है तो मोहब्बत के मौज़ूआत पर जोर दिया जाएगा। अगर मरीख मुतासिर होता है तो इसका ताल्लुक तवानाई से हो सकता है, और अगर मुश्तरी इसमें शामिल है तो ये दूसरे असरात के अलावा कसरत और फरावानी से मुताल्लिक हो सकता है। इस सूरज ग्रहण का असर काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट और तवानाइयों को दोबारा मरकूज करने का बाइस बन सकता है, जो मुमकिना तौर पर 1 साल तक जारी रह सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि सूरज ग्रहण को अपने असबाब को मुकम्मल तौर पर जाहिर करने में 30 से 60 दिन तक का वक्त लग सकता है। ये खास सूरज ग्रहण अतार्द के साथ मिलने की वजह से मुवासलात, ताल्लुकात और दुनिया में अमन और हम आहंगी के हुसूल में एक ताकतवर रीसेट का आगाज करेगा। ये तवक्को की जाती है कि ये बुर्ज मीज़ानी असर इस बात में अहम तब्दीलियों को फ़रोग़ देगा कि हम अपने ख़यालात को किस तरह बयान करते हैं और दूसरों के साथ मशगूल होते हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में नए मुकालमों और नई शुरुआत को भड़काते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस अप में से कुछ खानदानी डायनेमिक्स पर तवज्जो मरकूज कर रहे होंगे, खास तौर पर उन अफराद के बारे में जो ज़हनी सेहत के चैलेंजों और सीखने की माजूरी का सामना कर रहे हैं। उन अफराद के लिए थेरापी या नफ्सियाती तशखीस की ज़रूरत हो सकती है। तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में उफ़ुक़ पर हैं, लिहाजा अपने ख्वाबों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। आप अपने आप को जज्बाती तौर पर उलझे हुए दौर में पा सकते हैं, लिहाजा आपके विजदान पर भरोसा करने का मशवरा दिया जाता है। घर और ख़ानदान के मौज़ूआत पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज हो रही है, मुमकिना तक़रीबात दोबारा मिलाप के साथ जो इस्तेहकाम और ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ दे सकते हैं। आपको फ़ौरी फ़ैसले करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आपके हालात में उजलत का एहसास है। जवाबात के मुतलाशी अफराद के लिए जवाब इस बात में है। कामों और सरगर्मियों से भरे एक मसरूफ़ शेड्यूल का भी इम्कान है। इस दौरान ज़्यादा सोचने से गुरेज करना ज़रूरी है। आप में से कुछ मुख्तलिफ अक़दाम पर गौर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सफ़र आपके मुस्तक़बिल में भी है। बाज़ मुश्किलात के खात्मे के इशारे मिल रहे हैं जो तजवीज़ करते हैं कि करारदादें करीब आ रही है। जिंदगी के बहाव को गिले लगाएं क्योंकि यह गैर मुतवक्के हो सकता है। आपको मौसूल होने वाली मालूमात के बारे में मोहतात रहें। आप जो कुछ सुनते हैं वो दुरुस्त नहीं है। सफ़र दर हकीकत आपके रास्ते में है और कामयाबी उफ़ुक़ पर है जब आप अपने मकासद की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद बरह नई मुलाजमत के मौक़े हो सकते हैं। मुमकिना तौर पर मुलाजमत की मुंतकली शामिल है जो कि मुंतकली और तब्दीली की मुद्दत की निशानदेही करती है। आप में से कुछ जो कारोबार के मालिक हैं, नए मंसूबे आ मुतबादिल हिकमत अमली शुरू की जा सकती है जो उभरते हुए मौक़े का बाइस बन सकती है। अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करने के बजाय वाक़यात को बाज़ाब्ता तौर पर सामने आने की इजाज़त देने का मशवरा दिया जाता है। आप में से कुछ अपने हालात के बारे में गुस्से या मायूसी के जज्बात का सामना कर रहे होंगे, इसके साथ हसद की फिजा भी है। अगर माली खदशात आपके जहन पर वजन कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि कुछ मराहिल ख़त्म हो रहे हैं और कुदरत आपको मौका फराहम करेगी। ईमान बरकरार रखना ज़रूरी है। मज़ीद बरह किसी गैर मुतवक्के मेहमान आ दोस्त की आमद का इम्कान है जो नए मौक़े पेश कर सकता है या नए ख़यालात की तरगीब दे सकता है। सफ़र के मंसूबों और मुस्तक़बिल की उमंगों का भी इशारा है जो एतमाद से भरपूर आगे की रफ्तार का मशवरा देता है। आप में से जो लोग सफ़र के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए इन मंसूबों को आसान बनाने के लिए जगह और वक्त पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद ये कि आप में से कुछ को सरकारी मामलात का सामना हो सकता है, जैसे काम से मुतालिक अहम मुआहदों, तालीमी दस्तावेज़ात आ कानूनी मुआहदों पर दस्तखत करना। ये पहलू मौजूदा तवानाई में भी मौजूद है। आज़ादी का तसव्वुर अहम है। आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की खुद मुख्तारी हासिल है
ताहम ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आपकी तवक्कुआत हकीकत पसंदाना और काबिल हुसूल रहे। सब्र की ज़रूरत होगी क्योंकि आप कुछ पेशरफ्त का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी से किसी चीज़ से आर्जी तौर पर अलग होने की ज़रूरत हो सकती है और ये ज़रूरी है कि इन वाक़यात के वक्त किसी खास फ़र्द की वापसी पर हद से ज़्यादा फिक्स्ड होने से ग्रेज़ किया जाए। इस मुद्दत के दौरान ये जानना ज़रूरी है कि आपके अमाल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये लम्हा अक्कासी और दोबारा तशख़ीस का मौका फराहम करता है। ये भी मशवरा दिया जाता है कि वक्फा लें और अपने आप को आराम करने के लिए कुछ वक्त दें। आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो बुर्ज सरतान के खसाइस को मुजस्सम करता है, क्योंकि उनकी तवानाई मौजूद है। तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं और ये वाकई मुस्बत तब्दीलियां हैं। ताहम ये इम्कान है कि आपको कुछ कुर्बानियां देनी होंगी या कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए इसमें किसी अहम शख्स के लिए नुकसान आसूब के जज्बात शामिल हो सकते हैं। मुराकबा में मशगूल होना इस हफ्ते आपके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। ये ऐसे फैसले करने का एक अहम वक्त है जो आपके बेहतरीन मुफादात के साथ साथ आपके रूहानी पहलू को भी तलाश करे। बुध से इतवार तक 3 अक्टूबर को सूरज ग्रहण आपकी पेशा वराना उमंगों, करियर की रफ्तार और ज़ाती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। इम्कान है कि आप अपने अज़ाइम को आगे बढ़ाने और हासिल करने के लिए अज़्म का एक बुलंद एहसास महसूस करेंगे। आपकी कामयाबियां ज़्यादा नज़र आएंगी, इसलिए ज़्यादा तवज्जो के लिए तैयारी करें। आप अपनी ज़िंदगी की समत पर ज़्यादा असर और रसूख के मालिक होंगे और अथॉरिटी वाली शख्सियात और मुमताज़ अफराद के साथ ज़्यादा कसरत से मशगूल हो सकते हैं। उग्रचे हिम्मत वाला होना और अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करना फ़ायदेमंद है, लेकिन ये ज़रूरी है कि मुतकब्बिर तसल्लुत पसंद होने से ग्रेज़ किया जाए, क्योंकि ये आपकी साख और करियर पर मनफी असर डाल सकता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ऐसा लगता है कि एक बोझ उठाए जाने के करीब है, हालांकि ये अभी तक नहीं हुआ है। अहम तब्दीलियां आने वाली हैं और किसी ऐसी जहरीली चीज को खत्म करने की जरूरत हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ अरसे से बरकरार है। इसको हल करना और तामीर का अमल शुरू करना जरूरी है। एक मुस्बत नोट पर अच्छी खबर उफुक पर है और जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। वो वाकयात जो पहले जमूद का शिकार थे अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम ये याद रखना जरूरी है कि सुस्त और साबित कदमी भी कामयाबी का बाइस बन सकती है। यह हफ्ता मगलूब होने के कुछ एहसासात लेकर आ सकता है, क्योंकि आपके आसपास नफरत अंगेज तवानाइयां हैं, बशमूल मुमकिना बदनीयती पर मबनी गुपशप। मजीद बरह एक खातून शख्सियत जालमाना रवैये का मुजाहरा कर सकती है जिसकी जुबान तेज है। इस वक्त के दौरान आपके बहुत नतीजा खेज होने का इम्कान है, जिसकी खुसूसियत ईमानदारी, तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी है। आपकी फिक्री और तज्जियाती सलाहियतें चमक उठेंगी और आप एक दिलचस्प पहलू भी जाहिर कर सकते हैं जो दूसरों की दिल लगी हो। बुर्ज दलों से सामना होने का इम्कान है, जिसकी वजह से आपको इलाही वक्त की आगाही के साथ अपने फैसलों में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते आपकी जज्बाती तंदुरुस्ती की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन के असरात पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। उग्रचे एक फ़र्द मदद की पेशकश कर सकता है, दूसरे से मोहतात रहें जो दोहरी शख़स्त वाला जोड़ तोड़ करने वाला हो सकता है। मजमूई तौर पर आपके जायचे में बुर्ज दलों की मौजूदगी भी अहम है। मार्च के वस्त में एक मुतवक्के वाक़या रूनुमा होने की तवक्को है, हालांकि इस वक्त तक आपको सब्र से काम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मुद्दत ताउन का मौका भी पेश करती है जो फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। एक्वेरियस का असर रास्ते में मुमकिना मामूली रुकावटों के बावजूद आपके मकासद की जानिब मुसलसल पेशरफ्त की तजवीज़ करता है। अज़्म के साथ आप अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुँच जाएंगे। मजीद बरहा दिल के मामलात पैदा हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे अफराद से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बाज़ रिश्तों में अदम तवाज़ुन नज़र आता है। रवां हफ्ते मुआहदों के हवाले से अहम फैसले अहम होंगे। ज़चगी की मौजूदगी को भी नुमायां किया गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इस दौरान ख़वातीन एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इस्तेहसाल से बचना ज़रूरी है। मजीद बरहा ये पुरानी शिकायत को दूर करने का वक्त हो सकता है, क्योंकि हल न होने वाले मसाइल साल के आखिर में, खास तौर पर दिसंबर के आसपास दोबारा सर उठा सकते हैं। अपनी जिंदगी में तब्दीलियों का अंदाजा लगाएं, जिसमें आपकी जिंदगी की सूरत-ए-हाल में तब्दीली शामिल हो सकती है। माली कसरत उफुक पर है, आप में से कुछ मुमकिना तौर पर विरासत, वसीयत, जायदाद के मामलात से निमट रहे होंगे। ये एक अहम माली आमद के तौर पर जाहिर हो सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस की अदायगी या प्रमोशन।
आप अपने आप को किसी बुर्ज सौर इससे मलती जलती खसलतों के साथ राब्ता करते हुए पा सकते हैं। याद रखें, नए मौके के लिए हकीकी तैयारी अक्सर आपकी जिंदगी में कसरत की आमद के साथ मिलती है। आपकी ख्वाहिशात के आसपास मौजूद तवानाई और उनको हकीकत में जाहिर करने की सलाहियत है। जब आप कार्रवाई करने के लिए हकीकी तौर पर तैयार होते हैं तो ये मुनाफा बख्श मौके का बाइस बन सकता है। आपके करीब आने वाले सुकून और खुशी की कसरत का इम्कान है। ताहम एक जहरीली सूरती हाल का भी इशारा है जिस पर आपकी तवज्जो की जरूरत है। आपका कामयाब होने का अज़्म वाज़ेह है और इसमें आपकी जिंदगी से मनफी असरात आदात को खत्म करना शामिल हो सकता है। पुरुमीद रहने का मशवरा दिया जाता है जैसा कि मार्च तक आपको वजाहत और खुद मुख्तारी मिल सकती है जिससे आप खुद अपना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीमारी या अदम इत्मीनान के गैर मुतवक्के लम्हात का तजर्बा कर सकते हैं जो बदकिस्मती या नुकसान के एहसासात का बाइस बन सकते हैं। इसके बावजूद आपकी जिंदगी में तवाज़ुन और वसाइल की बहाली होगी। अपने ईमान को बरकरार रखें क्योंकि मुस्बत नताइज उफ़ुक़ पर हैं, बशमूल कुछ अफराद के लिए माली बेहतरी। आपके ताल्लुकात की डायनेमिक्स भी तेज हो सकती हैं। इस अरसे के दौरान सब्र और मुशाहिदा को अहम बनाता है। अगले 6 माह को देखते हुए आप तरक्की और इस्तेहकाम की मुद्दत बताते हुए बरकतों और ज्यादा साजगार माली सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। ये वाकई आपके लिए खुशकिस्मती का वक्त है जिसमें आपकी कोशिशों में पायदारी और लंबी उम्र के इशारे हैं। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक आगे बढ़ता है, आप हकीकी मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने आप को बामानी सोहबत के लिए तरसा हुआ महसूस कर सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप यकीन दहानी गहरी वाबस्तगी तलाश कर सकते हैं। जबकि नए रोमानवी रवाबित मुमकिन हैं, लेकिन इम्कान है कि आप गैर मामूली मुकाबलों से किनारा कशी इख्तियार करें। नए रिश्तों में उस्ताद और तालिब इल्म के मुतहर्रिका काबिल जिक्र उम्र के फ़र्क के इम्कानात हो सकते हैं। एक अमली और समझदार नुक्ता नज़र आपकी रोमानवी जिंदगी में किसी भी हालिया चैलेंज को हल करने में मदद करेगा। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते एतदाल की मश्क करना जरूरी है। तवाज़ुन के लिए कोशिश करें और सब्र से काम लें। जल्दी करने के लालच से बचें। आपकी जिंदगी में किसी भी खला को पुर करने के लिए एडजस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप किसी खास नुक्ता नजर की पैरवी कर रहे हैं जिसके नताइज नहीं मिले हैं तो बेहतर नताइज के लिए एक मुख्तलिफ हिकमत अमली आजमाने पर गौर करें। आपके लिए वसाइल की कसरत दस्तयाब है, इसलिए बेअमली के लिए कोई माकूल उज़्र नहीं है। यह हफ्ता खास तौर पर माली मामलात में इजहार के मौके पेश करता है। आपको किसी नई मुलाजमत, कारोबारी मंसूबे या दीगर नए आगाज के हवाले से खबरें भी मिल सकती है। उगरचे ऐसे लम्हात हो सकते हैं जो मायूसी को भड़काते हैं, लेकिन ये एहसासात आर्जी होंगे। ये मशवरा दिया जाता है कि हुदूद कायम करें और दूसरों के साथ अपने रवाबित का असर नो जायजा लें। कुछ लोगों के लिए गैर मुतवक्के तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं जो एक ऐसी पेशरफ्त का बाइस बन सकती हैं जिसका आप मार्च या जून के अवाइल से तवक्को कर रहे थे। इस दौरान सेहतमंद हुदूद का तयन बहुत जरूरी होगा। मजीद बरहा कुछ मुस्बत खबरें आने की तवक्को करें। नई मोहब्बत मौजूदा एहसासात की तजदीद उफ़ुक़ पर है। आपके लिए नए मौके आ रहे हैं। ताहम उन लोगों के लिए जो नाइंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी का एहसास रखते हैं, ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि एक नया तनाजुर उभर रहा है, हालांकि वक्त अभी सही नहीं हो सकता। बाज़ इलाकों में मुमकिना ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अबूरी मराहिल की तारीफ़ करना ज़रूरी है। जिंदगी उतार चढ़ाव पर मुश्तमिल है। इंतज़ार के औकात होते हैं, ऐसे लम्हात जब वाक़यात तेज़ी से सामने आते हैं और जमूद के अदवार होते हैं। उन अबूरी लम्हात को कबूल करना ज़रूरी है क्योंकि वक्त अभी तक मिसाली नहीं हो सकता। ताहम मौके उभरने लगे हैं और नई राहें खुद को पेश करेंगी। तवानाई में तब्दीली है। कुछ अफराद नकल मकानी पर गौर कर रहे हैं। करियर की समत में मुमकिना तब्दीली के साथ माली आज़ादी और खुद कफालत भी वाज़ेह है। मजीद बरहा कोई लग्जरी आइटम हासिल करने या अहम खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। उन फैसलों में जल्दबाजी से गुरेज करना मुनासिब है। अगर आप काफ़ी अखराजात पर गौर कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ माली कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बाकायदगी से चाय खरीदते हैं तो अपने मकसद को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से हासिल करने के लिए इस रकम को बचाने पर गौर करें।
आप में से कुछ नुकसान आगाम के जज्बात से दो चार हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी काम या माली इंतजामात के इख्तिताम से मुताल्लिक। इससे जाहिर होता है कि कुछ इख्तिताम हो रहे हैं। बहुत से लोग हकीकत पसंदी के एहसास का तजर्बा कर सकते हैं जो दिन में ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। मौजूदा लम्हे में ग्राउंड रहना बहुत ज़रूरी है। उगरचे जल्दबाजी से बचना ज़रूरी है। नई माली शुरुआत और तरक्की उफ़ुक़ पर है। इस हफ्ते मोहब्बत और मालियात दोनों में नए मौक़े के साथ नए इम्कानात दर हकीकत आने वाले हैं, लेकिन तवज्जो छूटी बज़ाहिर गैर अहम तफसीलात की तरफ मबजूल होगी, क्योंकि वो इब्तिदाई तौर पर समझे जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल हो सकती है। ऐसा लगता है कि मुस्बत पेशरफ्त उफ़ुक़ पर है। उगरचे एक लतीफ़ अंदाज में नए मौक़े मुतवक्के हैं जो मुमकिना तरक्की की निशानदेही करते हैं और एक पेशकश आने वाली हो सकती है। ताहम इंतज़ार से वाबस्ता बेसब्री से अपनी तवज्जो हटाना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि चीज़ें मुनासिब वक्त पर ज़ाहिर होंगी, जो एक अहम याद दहानी का काम करती है। इसलिए सब्र से काम लें, क्योंकि इसका आखिरकार अजर मिलेगा। हफ्ते का आगाज़ ख़ास तौर पर पीर और मंगल सुकून और प्यार की फ़िज़ा को फ़रोग़ देगा, जो आपकी जज्बाती और देखभाल करने वाली फितरत को बढ़ाता है। ये ख़ानदान के साथ आराम करने या दोस्तों के साथ जश्न मनाने का एक मुनासिब लम्हा है। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत और करशमा समाजी रवाबित को ख़ास तौर पर खुशगवार बनाता है, जिससे आप अवामी तरतीबत में ज़्यादा आरामदेह महसूस कर सकते हैं। नई दोस्ती बनाना आसान है और रोमानवी ताल्लुकात शुरू करने की सलाहियत मजबूत है। बुध से इतवार तक 3 अक्टूबर को सूरज ग्रहण आपके एतमाद, मिलनसारी और दोस्ती को बढ़ाता है। ये मुद्दत करीबी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए साज़गार है। हालांकि काम इस वक्त तक चैलेंजेस पेश कर सकता है जब तक कि आपको अपने काम में तकमील ना मिले। मुतासिर कुन पहले तासुरात बनाने और ख़ुद को फ़रोग़ देने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। स्पॉटलाइट में कदम रख कर आप अपने आरामदेह बर्ताव और ख़ुद एतमादी की वजह से तवज्जो हासिल करेंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत आपके घर की बुनियाद दा आपकी परेशानियों के मरकज में दिल की शक्ल उभरती हुई पानी वाली तवानाई की काबिल जिक्र मौजूदगी है। इससे जाहिर होता है कि जज्बाती तब्दीलियां उफ़ुक़ पर है। ये मशवरा दिया जाता है कि एहतियात बरतें और अपना वक्त निकालें, ख़ास तौर पर अगर आप किसी रिश्ते या दोस्ती को दोबारा उस्तुवार करना चाहते हैं। बतदरीज पेशरफ्त की जानी चाहिए। याद रखें कि अच्छी चीज़ों को जल्दी नहीं किया जा सकता। मज़ीद बढ़ें आपकी सूरती हाल के गिर्द तनाव, परेशानी और शायद मायूसी का एहसास है। ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी पुरअसरार तरीक़े से सामने आएगी और इस मुद्दत में फ़ायदे और नुकसान दोनों शामिल हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके पास काफ़ी हद तक हिम्मत और एतमाद है, और जबकि आपका अज़्म काबिल सिताइश है, इसके लिए ज़रूरी है कि मामलात को जारहाना अंदाज में करने की बजाय गौर से देखें और एक मुस्तहकम रफ्तार को बरकरार रखें। मोहब्बत एक मरकज़ी मौजू बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके साथी या मोहब्बत की दिलचस्पी इस वक्त अपने करियर पर ज़्यादा मरकूज़ हो सकती है। ये अगस्त में शुरू होने वाली पेशरफ्त का तसलसल हो सकता है, जो अब दोबारा तवज्जो में आ रहा है। आप अपने आप को किसी बुर्ज जद्दी के साथ मुआमला करते हुए भी देख सकते हैं। ये मुआहदों और गुफ्त और शनीद के लिए एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में पेशरफ्त हो रही है। उगरचे इस रफ्तार से जो आपकी पसंद के लिए बहुत तेज महसूस हो सकती है। इस दौरान आप एक मजबूत हिफाजती जिबिल्लत का भी मुजाहरा कर रहे हैं। सच्चाई की अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस तरह ईमानदारी को बरकरार रखना अहम है। ऐसा लगता है कि फैसले किए जाएंगे और 2 अफराद के दरमियान शिराकत की मजबूती वाज़े हो रही है। तकरीबात और समाजी रवाबित का इशारा भी है, जो कि इज्तिमाआत में खुशी मनाने की वजह बताता है। ताहम इस दौरान दूसरों के साथ सब्र का मुजाहरा करना ज़रूरी है। ताउन कलीदी है, क्योंकि आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने से फ़ायदा होगा। ये मशवरा दिया जाता है कि आप जिस तरक्की की तवक्को कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी जगह बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं, जो आपकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती के दौर की निशानदेही करती हैं, जो देरपा दोस्ती या एक नए समाजी दायरे की तश्कील का बाइस बन सकती है। जज्बाती अटैचमेंट भी मौजूद हो सकती हैं,
और आप अपने अगले इक़दामात के बारे में गैर यकीनी के एहसास का सामना करते हुए खुद से लगाई गई हुदूद की वजह से मजबूर महसूस कर सकते हैं। अपने ख़यालात को अमली जामा पहनाना और अपने हालात के लिए इख्तिराई हल तलाश करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर दिसंबर के वस्त से मार्च के आसपास का अरसा पेशरफ्त के लिए अहम मालूम होता है, क्योंकि गलत बातचीत मुख्तलिफ आरा की वजह से रुकावटें हो सकती है। एक नया सफ़र सामने आ रहा है जो आपकी कुछ परेशानियों और खौफ को दूर करेगा और इस नए रास्ते पर चलते हुए आपको आज़ादी का एहसास देगा। आने वाले 3 महीनों में आज़ादी का एहसास मुतवक्के है, जो आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ होगा। एक सफ़र आगे है, इसके साथ एक साफ रास्ता है। ताहम तकब्बुर के खिलाफ एहतियात पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये तासुर दूसरों में पैदा हो सकता है। मज़ीद बरह इल्म और मालूमात की आमद उफ़ुक़ पर है, जिसके काफ़ी अहम होने की तवक्को है। मुअस्सर मुवासलत और इस बात ज़रूरी है, क्योंकि कुदरत आपके ख़यालात और तासुरात से हम आहंग है। सुनने और बातचीत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। पीर से बुध तक आपके पास ताकत, अज़्म और इस्तिक़ामत होगी, जो इंतहाई ज़रूरी कामों को भी मुअस्सर तरीक़े से निपटाने के लिए ज़रूरी है। आप अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा कारआमद तरीक़े तलाश करेंगे और आपका सब्र और ज़ब्त नफ़स आपको इस काबिल बनाएगा कि आप खल्फ़िशार हौसला शिकनी का शिकार हुए बग़ैर तवज्जो मरकूज़ रखें। जिनसी तवानाई और रग़बत में इजाफ़ा नए और मौजूदा दोनों रिश्तों के लिए अच्छा है। जुमेरात से इतवार का अरसा आपकी रोमानवी ज़िंदगी में हकीकी इस्तेहकाम कायम करने के लिए ख़ास तौर पर साज़गार है। एक अहम नया रिश्ता उभर सकता है, मुमकिना तौर पर किसी काफ़ी छोटे या बड़े के साथ, जिसकी खुसूसियात तकदीर के एहसास से होती है। इससे क़त नज़र के रिश्ता नया है या जारी है, अब साफ नज़रों से हकीकत पसंदी और बाहमी तवक्कुआत के साथ इससे रुजू करेंगे। ये टाइम फ्रेम कारोबारी और पेशा वराना रवाबित के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम के माहौल को फ़रोग़ देता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।